हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर कोई बात नहीं, आई एम बैक नाउ। एंड आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे इस वीडियो में। देखो बच्चों, जो चैप्टर नंबर 11 है ना, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको जो कोन होता है, कोन का मतलब जानते हो ना, क्लास 9 पहुँच गया हो, आराम से जानते होगे। जैसे तुम लोग बर्थडे वाला टोपी पहनते हो, या फिर जो मकई होता है, मक्का होता है, तो ये सारी चीज़ें कोन के शेप में होती हैं। या फिर तो मेरा ये पेन का लीड भी देख सकते हो, ये भी हमारा एक कोन का शेप दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये जो कोन है इसका तुम सरफेस एरिया, इसके बारे में तुम एक्सरसाइज 11.1 में पढ़ने वाले हो। जो 11.2 हमारा एक्सरसाइज है वहाँ पर तुम स्फेयर यानी कि जो बॉल होता है गोला सा, ठीक है, तो उस स्फेयर का एरिया के बारे में तुम पढ़ोगे, सरफेस एरिया। फिर जो अगला एक्सरसाइज आएगा 11.3, वहाँ पर तुम इस कोन के वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे। वॉल्यूम क्या को बोलते हैं और एरिया क्या को बोलते हैं, मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले ये समझ लो कि 11.3 में तुम वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे कोन के, और 11.4 में तुम स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे। अब देखो एरिया का क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो मुझे इस पेन के चारों साइड ब्लैक कलर करना है, तो ये बाहर में कलर होगा ना, तो इस बाहर वाले पोर्शन को ही एरिया कहा जाता है। और अगर मुझे ये बोला जाए कि इस पेन के अंदर, यानी कि जब पेन का पीछे का निब में खोलूँ और बीच में जो हमारा स्पेस वाला जो पार्ट हो, खाली पार्ट हो, उसमें मैं कितना, इसमें क्या बोल सकते हो, कोई पाउडर भर सकता हूँ, या कितना मैं रेत भर सकता हूँ, कुछ भी इसके अंदर मैं कितना ज़्यादा फील कर सकता हूँ, तो जो जिस जगह पर वो फील होगा ना, उसे इसका वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 11.1 में जो हमारा क्या बोलते हैं एरिया है कोन का, वो दो टाइप का पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है कर्व सरफेस एरिया के बारे में, और दूसरा पढ़ना है आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है उसे हम लोग अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो तुम लोग एक टेंट लगाए हो, ठीक है, कैंप में गए हो, एक टेंट लगाया हो। टेंट कैसा लगता है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम लगेगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसे मोड़ चमोड़ दिया है ना, तो कुछ ऐसी टेंट लगता है ना, कोन के शेप में। अब उस कोन के शेप में तुम्हारा चारों साइड से ये जो हमारा कपड़ा लगेगा टेंट लगाने में, वो एरिया भी यूज़ करना है आपको। और नीचे में जहाँ पर तुम बैठोगे, जहाँ पर तुम सोओगे ना, उस एरिया को भी यूज़ करो। और वो जो टोटल एरिया निकल करके आएगा, यानी ये टेंट का कपड़ा जो यूज़ हुआ है वो वाला एरिया, और नीचे जहाँ पर तुम बैठोगे वो वाला एरिया, और उसको ही बोलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। और जब आप लोगों से लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए या कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, इसी को कर्व सरफेस एरिया ही बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। अब ये कर्व सरफेस क्या होता है, तो केवल साइड का एरिया, तो जहाँ तुम बैठोगे उस एरिया को काउंट नहीं करना है। केवल अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो टेंट तुमने लगाया है उसमें कितना एरिया यूज हुआ है, कवर कितना किया है तुमने, तो उसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा कि कोन में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और ज़्यादातर मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनता है बहुत ही आसान है, वो होता है पाई आर एल। अब लोग सर पाई का मतलब तो मैं जानता हूँ कि पाई मतलब 22/7 हम लोग लेते हैं, या फिर 3.14 लेते हैं। आर का मतलब जो होता है रेडियस होता है। यहाँ पर कोन का जो हमारा सर्कल होगा, नीचे में सर्कुलर पार्ट होगा कोन में, तो उसका सेंटर से यहाँ तक जो होता है वो रेडियस होता है। ये एल क्या है, तो एल होता है हमारा स्लैंट हाइट। इसको जो हम लोग साइड वाली जो हाइट होती है ना, तिरछी हाइट, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है। जो एकदम सीधी हाइट होगी उसको तो एच बोलेंगे, लेकिन ये जो है इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, उसे एल से डिनोट करते हैं। और जब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उस कंडीशन में पाई आर करेंगे। देखो पाई आर एल तो हमारा फॉर्मूला है ही साइड का कपड़ा वाला एरिया निकालने के लिए। अब उसमें अपने को टोटल सरफेस एरिया में अलग से क्या करना पड़ रहा है, तो नीचे जो सर्कल वाला शेप रहेगा जिसमें चटाई बिछा करके हम बैठने वाले हैं, उस एरिया को मिलाना है। तो वहाँ पर जो सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को मिला करके जो फॉर्मूला बनता है वो होता है पाई आर, यानी कि इन दोनों में से पाई आर को कॉमन ले लिया है, तो बचेगा तुम्हारा एल। और यहाँ पर से तुम्हारे पास एक आर बचा हुआ है, क्योंकि 2 आर था, एक आर हमने बाहर निकाला तो एक आर बच गया। तो पाई आर और एल प्लस आर जो है वो हमारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो तुमको बहुत ज़्यादा काम आएंगी अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। चलो पहले क्वेश्चन से फटाफट हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया गया है, स्लैंट हाइट दे दिया गया है, और बोल रहा है फाइंड इज कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए उसका जो कर्व सरफेस एरिया है जिसे हम लोग पाई आर एल वाले फॉर्मूला से निकालते हैं वो कितना होगा, ठीक है। और साफ से बोल दिया गया है कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, जब तक कि आपसे कुछ अलग लेने के लिए ना कहा जाए। कुछ अलग लेने के लिए जैसे कहीं पर भी आपको ना हिंट दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पर यूज़ पाई इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है ना, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दिया रहता है कि पाई का वैल्यू अगर आपको लिखा हुआ है अलग से कि 3.14 लो तो 3.14 लेना है, और वहाँ पर लिखा रहेगा कि पाई का वैल्यू 22/7 लो तो 22/7 लेना है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका भी तरीका आसान है कि अगर आपका जो भी न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है, जैसे कोई भी डायमीटर दिया हुआ है या कोई भी
रेडियस दिया हुआ है, अगर वो हमारे 7 से कट हो रहा है तब हम लोग 22/7 लेते हैं, और अगर 7 से कट नहीं हो रहा है ना तब उस कंडीशन में हम लोग 3.14 लेते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन वैसे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा सॉल्व करके। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है πr/l है, जहाँ पर हमें r की जरूरत पड़ती है रेडियस की, ना कि डायमीटर की। तो मैं पहले तो यहाँ पर से डायमीटर को हटा करके रेडियस निकालूंगा। रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो आप लोग जो भी डायमीटर है उसको यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दो। तो पूरा आप लोग डिवाइड नहीं दोगे, आप लोग डायरेक्ट इसको लिखोगे 10.5 डिवाइड बाई 2, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और हम लोग डिवाइड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डिवाइड दूंगा तो फिर वही डेसिमल में कट होकर के आएगा छोटा सा आंसर, उतना टाइम पास नहीं करना है। आपका जो आंसर है ना बहुत ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है हमारा πr/l। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और इसी 7 की वजह से मैंने यहाँ पर डायमीटर को कट नहीं किया, क्योंकि अपने को यहाँ पर कट करना ही है। 10.5 है, डिवाइड बाई में 2 है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास l जो कि स्लेंट हाइट है, जो कि मैं 10 दिया हुआ है। तो इस 10 की वजह से पहले तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर से डेसिमल भी हटा सकता हूँ। अगर आपको डेसिमल से दिक्कत, अगर आप ऐसे बच्चों में से हो जो डेसिमल को कट करने से मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हो, तो सबसे पहला काम किया करो डेसिमल हटाने का। और यहाँ पर 10 की वजह से तो डेसिमल हट भी जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब 10 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल एक डिजिट बाहर चला जाता है, और एक ही डिजिट तो है ही, तो बाहर चला जाएगा डेसिमल। तो ये 10/2 105/2 हो जाएगा। ये 10 का खेल खत्म, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 से कट कर दो। 7 के टेबल में देखो, यहाँ पर 7 के टेबल में 7 1 7 होगा, बचेगा कितना हमारे पास यहाँ पर से 3, वो 3 आगे जाकर के 35 बना देगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल से इसको कट कर दो 11 टाइम पे, ये कट हो जाएगा। 15 का टेबल हम लोग जब 10 टाइम पढ़ते हैं तो 150 आता है, और 1 टाइम और पढ़ देंगे तो 165 हो जाएगा। यानी कि जो एरिया है वो 165 है, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ था सब कुछ, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। खेल खत्म हो गया पहले क्वेश्चन का। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपके एग्जाम में ध्यान रखना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो अगर आप इसको यहाँ पर डेसिमल को कट करने जाओगे इसमें बहुत टाइम लगता है ना, यहाँ पर रेडियस बनाने में, फिर रेडियस बनाने के बाद फिर कट करते तो बहुत टाइम लगता है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स तुमको आने चाहिए, जो मेरे वीडियो देख करके तुम सीख ही जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले अगर तुम नए बच्चे हो और आपको पता नहीं है कि ये नंबर मैंने अपना व्हाट्सअप यहाँ पर क्यों दिया है, तो एक्चुअल में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है, मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, मेरा पर्सनल नहीं है, तो मेरा सोच करके मैसेज नहीं करना। मैंने ना आप लोगों के लिए बहुत सारे स्पेशल एकदम मोस्ट प्रिडिक्टेड जो ऐसे क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। फाइनल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैंने सारे एग्जाम के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए 4 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। हाफ ईयरली के लिए 2 क्वेश्चन पेपर, PT1 PT2 के लिए 1 क्वेश्चन पेपर, यानी कि सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आपकी। उसके बाद मैंने हर चैप्टर के हैंड रिटन 1 शॉट नोट्स बनाए हैं, जिसके नीचे आपको 20-20 PYQs मिलेगा, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई है केवल उन बच्चों के लिए जो महंगे बुक नहीं खरीद पाते हैं। तो अगर आपने महंगे बुक नहीं खरीदे हैं और आपको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर के जाना है, क्योंकि आप अपने क्लास 10th की तैयारी अभी से अच्छे से कर रहे हो, तो फिर इसलिए आप लोग क्या करना है कि उन नोट्स को परचेस कर लेना। इस नंबर पे मैसेज करना, वहाँ पर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में उतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, आप टेंशन ना लो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, मैंने जब मैं प्रमोट करता था ना वो सवाल की एजुकार्ड की महंगे बुक्स, तो बच्चे कमेंट करते थे कि नहीं सर मैं इतना महंगा बुक नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट इतना अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने खुद के नोट्स बनाए, जो कि बच्चों को एकदम कम से कम प्राइस में, क्योंकि उस सवाल के बुक्स और एजुकार्ड की एक बुक का जो है ना 500 रुपये लग जाता था बच्चों को, और मैंने वहाँ पर जो कंप्लीट बनाए हैं सारे सब्जेक्ट के, वो 500 क्या 300 के अंदर तुमको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैसेज करके देख लेना इस नंबर पर, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन का जिसकी स्लेंट हाइट दे दी गई है और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यानी कि डायमीटर भी दिया है और स्लेंट हाइट भी दिया हुआ है, इस पर बस टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपने को। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। मैंने यहाँ पर बेसिक चीज़ें लिख ली है, जैसे मैंने L लिखा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पर L का मतलब स्लेंट हाइट होता है, पिछले बार मैंने डिटेल में लिख दिया था, तो अब आप लोग को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, और एग्जाम में आप लोग को भी ऐसे ही शॉर्टकट में लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। हमसे बोला इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, जिसको बोला जाता है TSA, ठीक है। और TSA का भी फॉर्मूला मैंने शुरू में समझा दिया आपको, क्या होता है भैया, πr और ब्रैकेट में L+r होता है। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। पाई का वैल्यू अपने को 22/7 लेना है, r हमारे पास 12 है, और मल्टीप्लाई में ये वहाँ पर कुछ साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, आप लगाओ तो भी, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट तो लगाना ही है। ये हमारे पास 21 है, और प्लस में r हमारे पास फिर से 12 है। इस सभी को जब देखो तुम लोग यहाँ पर ये डायरेक्ट कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग न्यूमरेटर्स का सभी का मल्टीप्लाई करोगे
और फिर उसको 7 से कट करोगे। तो यहाँ पर तुम्हारा मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक तरीका क्या होना चाहिए जब तुम एग्जाम में सॉल्व करो तो, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसको मैं ऐड किया तो हमारा 33 आ गया, डिवाइड बाई में 7। अगर तुमको एकदम एग्जैक्ट अपने बुक वाला आंसर चाहिए तो सबसे आसान तरीका है कि सभी न्यूमरेटर्स का तुम मल्टीप्लाई कर लेना और फिर उसको 7 से डिवाइड देना, तो सबसे ज़्यादा आसान भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ईजी भी आएगा और तुम्हारा जो आंसर है वो 1244.57 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहले से कर्व सरफेस एरिया दे दिया है एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, साथ ही स्लैंट हाइट भी बता दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि पहले आपको रेडियस पता करना है बेस का कितना था, एंड फिर दूसरा जब आपको रेडियस पता चल जाए तो टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकालना है। तो चलो हम लोग फटाफट दोनों चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को स्लैंट हाइट दिया हुआ है, देन अपने को कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। हम यहीं से क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है आप लोगों को पता है वो क्या होता है, पाई आर और एल होता है। और इस पाई आर एल की जो वैल्यू ना वही हमारे पास 308 दी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो बाकी चीज़ों का वैल्यू पुट कर लो, पाई के बदले में 22/7 कर लो, मल्टीप्लाई में आर कर लो, एल के बदले में आप लोग यहाँ पर 14 उतार दो और इक्वल की उस साइड में आपका 308 हो जाएगा। अब आर की अगर वैल्यू निकालनी है तो सबको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं ताकि चीज़ें कम हो जाए। 7 1 जा 7 होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। इधर हमारे पास आ गया 308, ये 22 न्यूमरेटर में था, इधर आएगा डिनोमिनेटर में। ये 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में था, ऊपर में है यानी किलोमीटर में है, तो ये भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जब आप इनको कट करोगे तो आपका आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 7। अब डायरेक्ट इसको 11 से कट कर लेना, ज़्यादा टाइम पास मत करना। 11 2 जा और यहाँ पर 11 1 11 होगा, 8 बचेगा, आगे जाकर 88 बना देगा तो 11 से डायरेक्ट कट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा तुम्हारा नंबर जो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। और ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है ना। सेकंड वाले पार्ट में हमसे इसी में बोला जाता है कि इसका आप लोग टोटल सरफेस एरिया भी निकाल करके दिखा दो। तो रेडियस तो निकल ही गया है। अब यहाँ पे आप लोग लिखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा होता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो बस यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कर दो, 22/7 कर दो, आर के बदले में 7, फिर ब्रैकेट में एल हमारे पास दिया हुआ है 14 और फिर आर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये 7 से तो ये 7 कट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा 22, मल्टीप्लाई में 14 और 7 का ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा 462 और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हारे दोनों आंसर्स बहुत आसानी से निकल करके आ जाएंगे। बस तुमको एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका टोटल सर्फेस एरिया का भी यूज़ हो रहा है और लेटरल सर्फेस या कर्व सर्फेस एरिया जो कहते हैं वो भी यूज़ हो रहा है। तो दोनों चीज़ें जहाँ पर रहती है ना वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो फोर्थ क्वेश्चन बनाएं। तो देखो जो फोर्थ वाला है उसमें बोला जा रहा है कि कॉनिकल टेंट जो है यानी कि कोन का शेप में टेंट लगा हुआ है जिसकी हाइट है 10 मीटर। यहाँ पे ध्यान देना, इसमें स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहा है, बस बोल दिया 10 मीटर हाई है। इसका मतलब कि उसकी जो हाइट है ना वो 10 मीटर है। और हाइट किसको बोलते हैं, जो बीचों बीच में जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं हाइट, ना कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अलग है और हाइट अलग है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 24 मीटर। अब अपने को फाइंड क्या करना है, पहले तो स्लैंट हाइट फाइंड करना है जो कि साइड वाली हाइट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोन के लिए। और दूसरा फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। यानी कि अपने को उसको टेंट को बनाना किससे, कपड़े से बनाना है और उस कपड़े का जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का वो 70 रुपये है। तो बताओ कि ये जो टेंट यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा है ये कितने रुपए में बनेगा। तो इसके लिए सिंपली उसका जो कपड़े वाला एरिया है जिसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उस वाले एरिया का अपने को वैल्यू निकालना है, यानी उसका एरिया पता करना है। जब अपने को उसका कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना टेंट लगेगा, और जब टेंट पता चल जाएगा कितना लगेगा तो 70 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे फटाफट। चलो सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर अपने को h और r की वैल्यू दी हुई है, हमें जो स्लैंट हाइट है पहले वो फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर में स्लैंट हाइट जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कभी भी जब हमारे पास कोई टेंट दिया हुआ रहे, कुछ इस तरीके से टेंट दिखता है, ठीक है, इसमें हाइट बोलते हैं इसको जो सेंटर से एकदम सीधा ऊपर जाता है, और रेडियस तुम लोग जानते हो इसको बोलते हैं जो सेंटर से इधर साइड में आता है। ठीक है, नीचे जो सर्कुलर फेस है ना उसका हमारा रेडियस निकलता है। तो ये हाइट है और ये रेडियस है। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल तुम लोगों को दिख रहा होगा, और ये जो ट्रायंगल है ना ये हमेशा राइट ट्रायंगल बनता है। तो तुमको अलग से फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि तुम्हारे बुक में अलग से दिया भी रहेगा, तुमको टीचर ही बोल देंगे कैसे रट लो बेटा, L स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के, लेकिन इसको रटना नहीं, इसको समझना है कि ये आता कहाँ से है।
तो चूंकि यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और राइट ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो बस इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही हमारा फॉर्मूला बन गया। हाइपोटेन्यूज को यहाँ पर एल से डिनोट किया जा रहा है तो इसीलिए एल का स्क्वायर हो गया। फिर परपेंडिकुलर को यहाँ पर एच से डिनोट किया जा रहा है तो एच का स्क्वायर हो गया। और जो हमारा बेस है उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, यानी रेडियस उसको मान रहे हैं यहाँ पर, तो वो आर का स्क्वायर हो गया। तो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला काम तो आएगा ही, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पहले से याद है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। ठीक है, अब यहीं से हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेंगे। एल इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर, देखो जब स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो सामने चीज़ को रूट मिल जाता है। आर की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर और प्लस में एच का वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू हो गया यहाँ पर से रूट के अंदर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और है ना 10 का स्क्वायर जो है वो हमारा 100 होता है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 676 और 676 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 26 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 26 बनकर बाहर निकल जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद नहीं है तो आप जल्दी से याद कर लो, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो और आप लोग कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लो। उससे आपके एग्जाम में टाइमिंग इंप्रूव होगी। और अगर नहीं याद करना है तो फिर आप लोग वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से या तो प्रिडिक्ट करके आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि 24 का ये हो गया तो ये या तो ये 25 का होगा, 26 का होगा, 27 के इसी आसपास का होगा। तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और उतना मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 25 में लास्ट में दोनों में 5 आ रहा है और 5 जो 25 आएगा लास्ट में और यहाँ पर तो 6 है तो इसके अंदर 25 का तो स्क्वायर होगा नहीं। तो इस तरीके से तुम लोग प्रिडिक्ट करके 26 इसको समझ सकते हो। तो जो हमारा स्लैंट हाइट है वो 26 मीटर है ये वाले स्टैंड का। तो एक चीज़ तो निकल करके आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसमें हमसे पूछ रहा है कि कितना अपने को वहाँ पर कपड़ा लगेगा, कपड़े का कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले उसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो टेंट बनेगा ना उसके साइड में कपड़ा लगने वाला है तो अपने को यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सेकंड नाम दे दो और यहाँ पे लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कि हमारा पाई आर और एल वाला फॉर्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आर कितना है तो रेडियस हम लोगों को दिया हुआ था 24 तो 24 लिख लो और स्लैंट हाइट 26 है तो 26 लिख लो। देखो अभी कोई किसी से नहीं कट रहा है, यानी 7 से कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है ना, तो फिलहाल तुमको कट नहीं करना है। एग्जाम में एक ट्रिक काम करेगा इसमें। आप लोग पहले तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लो सभी का, और सभी न्यूमरेटर का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 13,728। डिवाइड बाई में 7 आ गया तो तुम लोग इसी को फिलहाल के लिए लिख दो कि यही इतना ही मीटर का स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर लिख रहा हूँ गलती से, इतना मीटर के स्क्वायर जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। अब मैं आप लोग यहाँ पर कट क्यों नहीं किया मैं आपको वो समझाता हूँ, क्योंकि हमको जो कॉस्ट दिया हुआ था वो 70 दिया हुआ था और हमको पता है कि अगर 1 मीटर का कॉस्ट 70 रुपये है और अपने को अगर मान लो 5 मीटर का कॉस्ट निकालना रहता तो हम लोग क्या करते 5 का 70 से मल्टीप्लाई करते। वैसे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अपने को दिया हुआ है और इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है तो इसमें सिंपली 70 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब 70 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का 7 और वो 70 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्ट लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70। सो टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट यानी कि हमारे पास जो इतना कपड़ा है इसका जो कॉस्ट होगा उसके लिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 70 का। तो यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 0 उतर गया। अब इसका जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आराम से आंसर आ जाएगा 137,280। और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया पूछा ही नहीं था। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग बस इसलिए निकाल रहे थे ताकि हम इस फाइनल आंसर तक पहुँच सकें। तो फाइनल आंसर तक पहुँचने का ये ज़्यादा आसान तरीका है, ना कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग एग्जाम में बनाओगे। और मेरी आवाज़ तुम लोग को लग रही होगी थोड़ी चेंज हो रही है, मेरी भी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, जैसे शुरू में बताया था, तो मुझे भी फील हो रहा है कि आवाज़ थोड़ा सा दब रहा है। तो चलो जल्दी मैं कंप्लीट करता हूँ सारे क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना वो 5th वाले क्वेश्चन में होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रैपलिन का जो विड्थ है वो दे देता है और कुछ चीज़ें दी हुई है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, और जो बच्चे बनाए हैं लेकिन कन्फ्यूजन है और उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो 5th वाले में बोला जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट और रेडियस अपने को दे दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना मीटर हमारा ट्रैपोलिन लगेगा अगर ट्रैपोलिन की जो विड्थनेस है, जो वाइड है, वो 3 मीटर है।
अब आपको एज्यूम करना है कि द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ये समझ में है ना क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि आप जब टेंट बनाओगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा का जरूरत पड़े, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ कट भी कर देते हैं कपड़ा को। तो एग्जैक्ट अगर कपड़ा देगा दुकान में ना, तो दुकानदार अपना आपका शर्ट पैंट नहीं बना पाएगा। तो आप लोग तो पहले अगर अभी ऐसे बच्चे हो जो जीन्स वगैरह पहनते हो तो आपको पता नहीं होगा, पहले टेलर लोग ना शर्ट पैंट बनाते थे, और आज भी तुम्हारे मम्मी पापा के कुछ कुछ कपड़े देखना टेलर बनाते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा देना पड़ता है। तो जब वो कट उट करेंगे ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर निकल जाती हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाता है। तो एग्जैक्ट कपड़ा हम लोग नहीं दे सकते, तो इसीलिए बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले लो। तो इसको बाद में ऐड भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास ट्रैपोलिन है। ट्रैपोलिन यानी कि तिरपाल होता है, तिरपाल यानी प्लास्टिक होता है। उस प्लास्टिक से अपने को एक टेंट बनाना है, और इस प्लास्टिक का जो विड्थ है ना वो 3 मीटर दिया हुआ है। अपने को इसका लेंथ बताना है कि लेंथ कितना होगा इस प्लास्टिक का, ठीक है। अब अपने को जो टेंट है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, तो इसका रेडियस बता दिया गया है जो कि है 6 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसकी हाइट बता दी गई है जो कि हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। हमको यहाँ से सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब अपने पास जो ये ट्रैपोलिन है इसको ये ऐसे मोड़ करके हम लोग ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, यानी जितना बड़ा ये है उतने ही तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा ना। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर भैया एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। बस यही चीज़ बोला गया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये जो एरिया है इस कपड़े का वो कितना है, क्योंकि जो एरिया यहाँ होगा वही एरिया हमारे पास यहाँ पर निकल करके आएगा। तो हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे, आपको पता ही है L का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट इस तरीके से तुम लिख सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो ऐसे कि हमको पता है भैया ये फॉर्मूला। तो L इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और H स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो ये बन गया तुम्हारा रूट के अंदर 100, और रूट जो है हमारा 100 वो जानते हैं तुम लोग 10 बन करके, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, जब हम लोग रूट लगा दिए हैं तो स्क्वायर उधर चला गया है। तो L का जो वैल्यू है वो हमारा 10, और ये मीटर में था तो 10 मीटर निकल करके आ गया, ठीक है। ये हमारा स्लैंट हेड निकल करके आ गया इस टेंट का। अब हम लोग निकालेंगे इसका यहाँ से कर्व सरफेस एरिया और पता करेंगे कि इसका एक्चुअल में एरिया कितना है। उसके लिए अपन लगा लेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भैया पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल लगा लो। आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया था कि भैया जी आर तो आपका कटेगा नहीं, एल जो है वो कटने वाला है आपके 7 से, इसीलिए आपको पाई का वैल्यू क्या करना, डायरेक्ट 3.14 रखना। और यही चीज़ होता है कि जब आपका कट ना होते रहे और क्वेश्चन में हिंट दे दिया तो 3.14 रख लो। रेडियस आपका हो जाएगा यहाँ पर से 6, और जो स्लैंट हाइट है वो हो जाएगा 10, सॉरी एल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर गलती से, यही स्लैंट हाइट जो है वो हमारा 10 मीटर हो गया। तो जब सभी का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 188.4 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा। अब यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट आता है, टीचर लोग बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ से लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन है ना, ये एल यहाँ पर नहीं लिख सकते अब लेंथ के लिए, क्योंकि एल हमने स्लैंट हेड के लिए यूज़ किया है, तो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। और टीचर लोग क्या बताते हैं मैं वो भी समझा दे रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को, तुम लोग को मैं पढ़ने का बेटा मौका मिल रहा है, खुशी मनाओ। लेंथ इक्वल टू होता है, यानी कि डायरेक्ट टीचर बोलते हैं कि 188.4 है उसको डिवाइड कर दो तुम लोग 3 से, जो कि तुमको विड्थ दिया हुआ था। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये 3 से डिवाइड क्यों करना रहता है, और एग्जाम में बच्चे लोग इसी को जाकर के भूल जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही है बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि देखो मैंने शुरू में ही चीज़ को बोला कि जो ये कपड़े का एरिया है वही एरिया तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा, इस ट्रिपोलिन में यूज़ हो रहा है। तो कपड़े का जो एरिया है और इसका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कपड़ा फिलहाल किस शेप में है आप लोग देखो, ये बताओ कौन सा शेप में है, ये हमारा फिलहाल रेक्टेंगल के शेप में है। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उस कोन की कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया, इसको तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, एरिया ऑफ ट्रैपोलिन, जो मेरे पास ट्रैपोलिन या ट्रैपोलिन, इसका स्पेलिंग क्या होता है यार, ट्रैपोलिन, ट्रैपोलिन का बोलते हैं उसको, कहाँ गया TARPAULIN, बहुत कम यूज़ होता है ना इसका स्पेलिंग, इसलिए मेरे को याद नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ, या फिर सॉरी एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया अगर बराबर है तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
लेंथ का और ब्रेथ का गुणा करते हैं, तो मैं लेंथ पूरा ही लिख देता हूँ, एल लिखूँगा तो फिर बच्चे लोग कन्फ्यूज होंगे। लेंथ इंटू विड्थ कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर वाइड करके लिखा हुआ था ना, तो लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तब एरिया ऑफ ट्रेपॉलिन निकलेगा। और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो 188.4 निकल चुका है हमारे पास। अब यही विड्थ जो है ना बेटा, ये अपने को 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो टेंट है उसका जो विड्थ है, सॉरी टेंट बोल रहा हूँ, जो हमारा ट्रेपॉलिन उसका विड्थ 3 मीटर है। तो यहाँ पर ठीक है, मैं इसको LEN पूरा ही लिखता हूँ, चलो हटाओ, मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा और इक्वल को साइड में 188.4 लिखूंगा। अब ये 3 जो इधर जा रहा है ना, तब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, यानी कि अपने को जो लेंथ निकालना है वो निकालने के लिए हम लोग 188.4 का डिवाइड कर देंगे 3 से। तो तुम्हारा जो लेंथ है ना, जब तुम इसको कट करोगे तो वो निकल कर आ जाएगा 62.8 मीटर। अब लेकिन यहाँ पर हमारा कंप्लीट लेंथ नहीं निकल करके आया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग के लिए बच जा रहा है, हमसे बच जा रहा है कि वहाँ पर हमसे बोला था कि एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगेगा वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है आपके पास, मान लो स्टिचिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट वी हैव एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर है ना, क्लॉथ या फिर जो भी है ना ट्रेपॉलिन वगैरह मटेरियल लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ मटेरियल वहाँ पे किया हुआ है तो मैं भी मटेरियल वर्ड यूज़ कर देता हूँ जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसलिए जो एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल वाला जो हमारा लेंथ निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो 62.8 ये देखो मीटर में है, और इसमें हम लोग को ऐड करना है 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर के लिए मैं 20 थोड़ी करूँगा क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर ऐड नहीं हो सकता, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, यही जो सेंटीमीटर था इसी को मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 0.2 मीटर हो गया। अब दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा 63 मीटर आ जाएगा कंप्लीट आंसर, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है उस टेंट का वो 63 मीटर होगा। लेंथ टेंट बार बार बोल रहा है ट्रेपॉलिन का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ भी उल्टा सीधा बक दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को बेसिक जो है वो समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग टेलीग्राम के थ्रू पूछ ही सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया है। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाया जाए। 6 क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि स्लैंट हाइट जो है एक कॉनिकल टॉम्ब का वो 25 मीटर है और जो बेस का डायमीटर है वो 14 मीटर है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपी पर 100 मीटर का स्क्वायर, यानी कि अपने को उसके क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में वाइट वॉश कराना है उस टॉम्ब में, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेट है वो 210 रुपी पर 100 मीटर का स्क्वायर दिया, ध्यान रखना 1 मीटर का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले अपने को लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। अब अपने को वाइट वॉश किस एरिया में करना है, कर्व सरफेस एरिया में करना है ना, नीचे ज़मीन में नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, πr/l लगाना होता है। तो πr/l यानी कि हमारे पास यहाँ पर तो 22/7 से काम चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी नहीं है 3.14 लेने के लिए। और देखो यहाँ पर r हमारा 7 है तो वो नीचे वाले 7 से कट भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यही वाला लेंगे। तो मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 का 25 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 550, और ये सब मीटर में थे तो मीटर का स्क्वायर। इतना हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इसी में अपने को वाइट वॉश कराना है जिसका कॉस्ट दिया हुआ था 210 रुपी 100 मीटर के स्क्वायर का, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर का मान लो अगर दिया रहता ना 210, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 550 से 210 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो 100 का दे दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा वो समझो। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं एकदम डिटेल में समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, ठीक है, वाइट वॉश 100 मीटर का स्क्वायर, 100 मीटर के स्क्वायर के लिए 210 रुपये, ये अपने को कॉस्ट दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का पता रहता तो जितना भी 1 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट रहता उसका मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल, क्योंकि ये लॉजिक हमने बचपन से सीखा है कि 1 का अगर कॉस्ट पता है तो 10 का निकालना हो, 100 का निकालना हो, 550 का निकालना हो, हम जितना का भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 का पता हो तब। लेकिन 1 का तो पता नहीं है, तो अगर 1 का मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, देखो 100 मीटर के स्क्वायर का अगर दिया हुआ है और यहाँ से अगर 1 मीटर के स्क्वायर का अगर निकालना है तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी 210 को डिवाइड दो 100 से, तो तुमको पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो इतना रुपये है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम कटपीट करो, एकदम बिल्कुल नहीं, कटपीट नहीं करना है, बस इतना रुपये जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो इसलिए जो 500 कॉस्ट जो होगा, सट यहाँ पे फालतू लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है, इसलिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पूरा डिटेल में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कतें ना हो।
550 मीटर का स्क्वायर। अगर 550 मीटर का स्क्वायर अगर कराना है तो उसका जो कॉस्ट होगा 1 का अपने को पता चल गया, तो बस इसमें क्या करना है 550 का मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर निकलेगा। अब इसको भी चलो रटा देते हैं कि बेटा 100 का दिया है ना, तो 210 डिवाइड बाई 100 कर देना और उसका 550 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों डिवाइड करें हम 100 को, तो उसका रीज़न ये है कि पहले 1 मीटर के स्क्वायर का हम निकाल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है वो डिवाइड। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 काट दो, यहाँ से 0 से 0 काट दो, 55 का 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1155 रुपये। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी बना लिया जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक जोकर वाला कैप है, वही बर्थडे वाला कैप, जोकर कैप एक ही चीज़ है, वही कोन के शेप में जो होता है कैप, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। बेस रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें दे दी हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो बताइए कि इसी तरीके का 10 पीस अगर कैप बनाना हो तो उसमें अपने को कितना पीस या फिर कितना एरिया का यहाँ पर शीट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो शीट से ही बना हुआ रहता है, कागज कुट्ठे से बना हुआ रहता है। तो ये भी बहुत आसान है, तुम बस एक का निकाल लो तो 10 का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और एक का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, साइड का एरिया ही तो निकालना है ना, कर्व सरफेस एरिया ही तो निकालना है। चलो कॉपी में समझाएं। तो देखो अपने को रेडियस और हाइट दिया हुआ है और हम लोग को बोला क्या है कि अगर आपको 10 पीस कैप बनाने हैं तो अपने को कितना एरिया लगेगा स्क्वायर में, है ना, कितना मतलब जो सीट है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर सबसे सिंपल चीज़ यही है कि आपको आप देखो पता है ना कि हमारा जो शीट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और फिर वही कन्वर्ट हो जाता है मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से। तुम लोग ऐसे बना भी होगे कई बार कागज़ का यूज़ करके, ऐसी चना वना खाने के लिए बनाते हैं हम लोग, है ना, चना वना मिलता है गाँव में इसी टाइप से। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया निकल करके आएगा इस शीट का, वो बस इस कोन के साइड का ही एरिया होगा। और कोन के साइड का जो एरिया होता है उसको अपने को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, जिसके लिए अपने को स्लैंट हाइट की एल की जरूरत पड़ती है अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो। और यहाँ पर तो स्लैंट हाइट दिया नहीं है तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। अब तुम लोग समझ चुके हो पिछले क्वेश्चन को देख करके कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49 और 24 का स्क्वायर वही 576 जो एक और क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके आ जाएगा 625 और जो 625 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 25 का स्क्वायर होता है। तो इतना सेंटीमीटर जो है वो तुम्हारा स्लैंट हाइट निकल करके आ गया उस कैप वाले, है ना, कोन का। तो अब यहाँ से हमारे पास स्लैंट हाइट निकल करके आ गया तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर और एल होता है। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है और एल हमने 25 निकाल लिया है। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा और जब हम लोग 25 से ही पिछले बार की तरह जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही 550 आ जाएगा और एरिया इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो एक पीस जब हम लोग कैप बनाएंगे, ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है वो एक कैप का निकाला है ना, तो एक कैप के लिए 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया जो है वो अपने को जरूरत पड़ेगा इस शीट का। लेकिन हमको तो बनाना था टोटल 10 कैप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर सच 10 कैप्स। इस तरीके से अगर अपने को 10 कैप्स बनाने हैं तो उसके लिए सिंपली इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 का पता है तो 10 का जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 550 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, तो बस तुम्हारा एक जीरो उतर जाएगा, ये जीरो उतरा और ये जीरो उतरा। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है तुमको एरिया का जरूरत पड़ेगा इतने शीट का। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो 8th वाला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत मजेदार तरीके से आपसे बताया जा रहा है। कई चीज़ें दी हुई तो डरने का बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजीली बन जाएगा, क्योंकि आप उससे मैक्सिमम जहाँ जहाँ जो चीज़ का आपको जरूरत पड़ेगा ना वो सारे वैल्यूज़ आपको पहले से ही दे दिए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बस स्टॉप में बैरिकेड लगाया गया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से थोड़ा साइड में हमारा बैरिकेड लगाया गया है, कुछ काम वाम हो रहा होगा, जो भी होगा बस स्टॉप के लिए लगाया गया है, बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। यानी कि वहाँ पर कोन लगा करके फिल्मों में भी देखा हूँ मैं ज़्यादातर रोड में तो ऐसे नहीं देखता हूँ, बहुत कम ही दिखता है इधर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ साइड। शहरों में रहता है कोन टाइप से बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का तुम लोग देखे होगे रेड। तो यहाँ पर लेकिन प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो 50 हॉलो कार्डबोर्ड से बना हुआ है, बहुत सारे कोन बने हुए हैं जिससे बैरिकेड बनाया गया है। अब हम लोग को देखो बताया गया है कोन के बारे में, जो कोन बना है ना उसके बारे में बताया गया है कि ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 1 मीटर है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड,
आउटर साइड को क्या करना है, पेंट करना है ताकि दूर से लोगों को दिख जाए, ठीक है, कि वहाँ पर वो लगा हुआ है। तो आउटर साइड को पेंट करना है यानी कि कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है, सिंपल। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर का स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 12 रुपया है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, तो बताइए जो 50 कोन है उन सभी को पेंट करने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, तुम लोग ये पता करो कि उन 50 कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो कितना है। टोटल तुम लोग 50 कोन का एक ही साथ निकालो कर्व सरफेस एरिया। तो जो भी तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया 50 कोन का निकल करके आएगा टोटल, उसका 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और उसके लिए तुमको यूज़ करना है पाई का वैल्यू 3.414, और जहाँ पर तुमको रूट के अंदर 1.04 में दिक्कत होगा वहाँ पर रूट के अंदर 1.04 का जो वैल्यू है वो 1.02 होता है। तो ये वैल्यू पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं बताता हूँ ये कहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। तो अब तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर अपने को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए अपने को स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। अपने को हाइट दिया हुआ है 1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर, यानी कि डायमीटर वैसे तो अपने को 40 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि आप दोनों को सेम यूनिट में ही बनाओगे। और चूंकि अपने को डेसिमल वाला वैल्यू का आंसर पहले से दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो हम लोग फिर डेसिमल का फ़ायदा उठाएंगे। हर बार डेसिमल से भागते हैं बच्चे लोग ना, लेकिन इस बार आपको फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाना वो समझो। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो 20 डिवाइड बाई हम लोग 100 कर देते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इस जीरो को जैसे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो रेडियस और हाइट हो गया। अपने को निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए अपने को पता है रूट के अंदर यहाँ पर क्या बोलते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे, या फिर चलो एक बार चलो 1 का डायरेक्ट लिख देता हूँ। एच का स्क्वायर हो गया, और फिर आर का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, लेकिन जब तुम 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.04। ध्यान रखना ना, 0.4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझ लो। 0.2 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से ना, तो डायरेक्ट मैं तुमको मल्टीप्लाई करना शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ। 2 2 जब 4 कर लो पहले। तो अब देखो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अपने को 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही डिजिट है। तो इसके लेफ्ट में लगाओ एक जीरो और फिर लगा दो डेसिमल, तो 0.04 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो इधर जीरो लगाया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बच्चे लोग इसको 0.4 कर देते हैं तो वो गलत है, 0.04 होगा एक्चुअल में। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1 जो है वो 0 से ऐड हो जाएगा, तो फिर 1.04 हो जाएगा। और इसी 1.04 का जो वैल्यू है वो अपने को 1.02 क्वेश्चन में पहले से गिवन था, तो इसीलिए ये चीज़ दिया हुआ था। तो स्लैंट हाइट जो है इतना मीटर हमारा निकल करके आ गया। अब जब स्लैंट हाइट निकल करके आ गया है तो हम यहाँ से ईजिली इसका एरिया निकाल सकते हैं। ईजिली तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल वेसिमल बहुत सारा हो गया ना। तो यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल फॉर्मूला पता है। इस बार पाई का वैल्यू अपने को लेना है 3.14, क्योंकि 22/7 लेने से कुछ भी कट होने वाला है नहीं। आर हमारे पास कितना है तो 0.2 है। एल कितना है तो 102 है, यानी कि 1.02 है, ठीक है। अब तुम लोग को इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ। तुमको क्या करना है, पहले 102 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 204 हो जाएगा। फिर 204 का 314 से मल्टीप्लाई करना है। सभी नंबर का जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके कितना आएगा, वो निकल करके आएगा 6, 4, 0, 4 एंड 6। ये आंसर निकल करके आएगा जब तुम जो जो चीज़ों को नंबर मैंने बताया वो मल्टीप्लाई करोगे तब। लेकिन हमारे पास तो डेसिमल भी था, हमारे पास नॉर्मल नंबर तो है नहीं। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो देखो। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1, 2, फिर यहाँ पर एक डिजिट और हो गया 3, फिर यहाँ पर 2 और हैं, तो टोटल मिलाकर के 5। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो टोटल 5 डिजिट्स हैं। तो हमको क्या करना है कि इधर से काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर डेसिमल लगाना है। और फिर डेसिमल की इधर कुछ नहीं तो एक जीरो लगा दो। तो ये जो निकला है ना, ये हमारा निकल गया है इतना ही मीटर था ना, तो मीटर का स्क्वायर जो होगा वो हमारा कार्डबोर्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी कि जो हमारा कार्डबोर्ड है इट मीन्स जो हमारा कोन है, ये जो कोन का आउटर सरफेस एरिया है वो इतना है। अब इसमें ही अपने को पेंट करना है, लेकिन ऐसे हमारे पास टोटल कितने हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 50 दिए हुए थे ना क्वेश्चन में। कहाँ गया हमारे पास टोटल 50 है। तो अगर तुम लोग पहले 1 का निकालना चाहो तो 1 का निकाल सकते हो, लेकिन उसमें फिर वही के टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए तुम क्या करो, पहले पूरे 50 का निकालो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, यानी कि एक कोन का इतना है, ये मेरा 1 कोन का निकला है ना, 1 कोन का मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला था। तो 50 कोन्स का जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए सिंपली 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 640
4 6 में, तो फिर वही काम करना, मल्टीप्लाई कर लेना और फिर डेसिमल गिन करके लगा देना। तो तुम्हारा इस बार जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 32.028 मीटर का स्क्वायर। ये टोटल होगी तुम्हारा 50 कोन्स का, ठीक है। अब हम लोग को इसका ही कॉस्ट बताना है कि कितना लगेगा। तो इस बार एक काम आसान किया है कि इतना सारा डेसिमल वाला मुश्किल काम दिए करके एक छोटा सा काम आसान कर दिया हमारे लिए। वो ये है कि अपने को 1 मीटर का स्क्वायर का पता है ना, कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 मीटर का स्क्वायर, यानी जब हम लोग पेंट कराएंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे जरूर लिख दें। जब तुम बोर्ड एग्जाम में जब बनाओगे ना तो डिटेल में लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग शॉर्टकट में मत लिखना। लेकिन तो 1 मीटर स्क्वायर का जब हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है कितना रुपया, 12 रुपये दिया था ना क्वेश्चन में, कहाँ ये क्वेश्चन, हाँ 12 रुपये है पर मीटर के स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर। तो जब 1 मीटर के स्क्वायर का पता है और इतने मीटर के स्क्वायर का निकालना है तो फिर से मल्टीप्लाई करो। तो तुमको 3 बार बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। एक बार यहाँ पर पहले बार बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा लास्ट में फिर से हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे, इसलिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 32.028 का 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 384.34, ठीक है। और भी आगे जाएगा, तुमको बस 2 डिजिट तक ही लिखना है। तो 384.34 और ये क्या में निकला भैया, डॉलर में निकला, यूरो में निकला, क्या में निकला, रुपये में निकला ना, क्योंकि इंडिया का क्वेश्चन है तो इंडियन रुपये में निकलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इस तरीके से तुम्हारा जो पहला एक्सरसाइज है 11th वाले चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो चलो, अगर मेरा एफर्ट जो है वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। कुछ कमी लगा हो तो कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग को सैम्पल पेपर है और हमारे जो नोट्स हैं अगर वो खरीदने हैं अपने प्रैक्टिस के और अच्छे से करने के लिए, तो उसके लिए आपको मेरे वही नंबर पे जो मैंने शुरू में दिया हुआ था पहले क्वेश्चन के पास, वो वाले नंबर पे मैसेज करना होगा। तो तुमको वहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।